विद्या क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग पिछला जो टॉपिक था उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछला टॉपिक था हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। मतलब हमारे फार्म में अगर पहले जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था हम उसको चेंज करके पार्टनर्स लोगों ने फिर से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर करने के लिए प्लानिंग किया है कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब चेंज होगा, उस केस में हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। पिछला वीडियो में आपने देख रखा है ऑलरेडी, तो आपको पता होगा। थोड़ा सा एक बार इस सम में कुछ एक बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी पिछले सम से थोड़ा सा हटके। देखिए पहले क्वेश्चन को अपने समझते हैं। मेरे पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको गुडविल का वैल्यू फार्म का क्वेश्चन में दे दिया गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यू दिया नहीं गया है, आपको खुद गुडविल कैलकुलेट करना है। देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा। A, B, C are three partners in the farm and their old ratio is 5:4:1। मान लीजिए A, B, C तीन पार्टनर है किसी फार्म में और उनका ओल्ड रेशियो है 5:4:1, ओके। एंड द पार्टनर हैज डिसाइडेड टू change their profit sharing ratio from 1st January 2023। मान लीजिए 1st जनवरी से पार्टनर्स लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज लाएंगे। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9:6:5। इसका मतलब 5:4:1 ये क्या है, ये ओल्ड रेशियो है। 9:6:5 क्या है, ये हमारा न्यू रेशियो है। क्लियर। अब देखिए गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। हमारा फॉर्मूला है ना गुडविल निकालने का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो हमको नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज मैंने कहा है आपको क्वेश्चन में दे देगा। नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज हमको दे दिया है 2। क्लियर। ऑफ एवरेज ऑफ 3 years ऑफ प्रॉफिट, हमको 3 साल का प्रॉफिट दे दिया गया है। 1999 में 48,000 हुआ, 2000 में 42,000 हुआ, 2001 में हमारा 60,000 हुआ। हमको 3 साल का प्रॉफिट दे दिया है, तो हम एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। इन तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। देखिए हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला। कैसे निकाला, हमने ये तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड किया, ऐड करके 1,50,000 आएगा। 1,50,000 को डिवाइडेड बाय 3 अगर आप करते हैं तो 50,000 आ जाएगा। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया फार्म का कितना, ये एवरेज प्रॉफिट आया 50,000। अब हमको निकालना है गुडविल। हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या है, आप पिछले वीडियोस को देखिएगा। अगर आपने नहीं देख रखा है हाउ टू कैलकुलेट गुडविल बाय डिफरेंट मेथड्स, बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, मैंने तीनों मेथड को मैंने करवा रखा है, आप जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देख रखा है तो गुडविल कैसे निकालते हैं, 50,000 इंटू 2 क्यों किया, हमारा फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट तो 50 है इसलिए 50 लिखा, अपना फॉर्मूला है, और इनटू नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज इज 2, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 2, इसलिए हमने यहाँ 2 लिखा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख निकल के आएगा अपना गुडविल निकल गया। पहला काम तो हो गया अपना, ठीक है, क्योंकि अपने को गुडविल का ही ट्रीटमेंट करना है तो सबसे पहले गुडविल जानना है। गुडविल क्वेश्चन में दिया नहीं था तो पहला काम तो गुडविल निकालने का करेंगे। यहां तक का बात खत्म। अभी क्या करेंगे, अपना याद रखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला ही होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखिए तो अपने को ओल्ड रेशियो दे दिया है 5:4:1, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। न्यू रेशियो इट इज ऑल्सो गिवन 9:6:5, 9:6:5। अब तो अपने लोग जान रखे थे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखिए ये 3 पार्टनर का है, ए, ये बी और ये सी, ठीक है। तो ए का क्या है 5, ऊपर में 5 लिखेंगे। इन तीनों का एडिशन 5, 4, 9 और 1 10, इसलिए नीचे 10 लिख दिया आपने। सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है, फिर भी बता रही हूं आपको। माइनस अब क्या करना है, न्यू रेशियो। तो ए का न्यू रेशियो क्या है 9,
9 ऊपर लिखे, इन तीनों का एडिशन 20 होगा, 20 लिखा, दोनों का एलसीएम लिया, 20 आया। अब तो ये तो क्लास 3 वाला चीज है, नहीं बताने जा रही मैं, फिर भी नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, चुपके से बता दूंगी आपको। 1/20, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये अपना प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है मतलब सैक्रिफाइस कर रहा है वो पार्टनर, ये याद रखेंगे। अपना ये फिगर प्लस में आ रहा है, क्यों? 10 बड़ा है, 10 - 9 कर रहे हैं, तो बड़े में से छोटा माइनस होता है, इसलिए ये प्लस में है, तो हमारा सैक्रिफाइस कर रहा है ए। क्लियर? जान गए अपने कि भैया जिसका फिगर प्लस में आएगा वो सैक्रिफाइस कर रहा है। बी का रेशियो है 4 ऊपर लिखे, तीनों का एडिशन 10 लिख दिया, माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो माइनस, बी का न्यू रेशियो 6 है, 6 ऊपर में लिखे, इन तीनों का एडिशन 20 होता है, 20 नीचे लिखे, इनका एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाल के माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2/20। तो यहाँ पे भी प्लस में फिगर आ रहा है, कैसे देखिए 8 बड़ा है, 8 में से 6 माइनस करें तो 2 आ रहा है, तो बड़े से छोटा माइनस होता है, तो ये प्लस में ही आएगा, तो ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है ये पार्टनर, क्योंकि ये फिगर भी अपना प्लस में निकल के आया। 2/20 हो गया किसका? बी का। हो गई बात यहां तक। अब सी में आ जाइए आप। सी का मेरा रेशियो क्या है? 1, ये ओल्ड रेशियो है, 1 ऊपर में लिखे, तीनों का एडिशन 10 अपने नीचे लिख दिए, बात खत्म। अच्छा, सी का न्यू रेशियो 5 है, 5 ऊपर लिखे, तीनों का एडिशन 20 नीचे लिख दिए, एलसीएम निकाले। अब यहां क्या हो रहा है देखिए, 2 छोटा है अपना, 2 - 5 और 5 के सामने हमको पता है जो बड़े का साइन होता है वो आता है, तो यहाँ पे हमारा माइनस आ जाता। आपने माइनस लिखेंगे नहीं, आपको बताने के लिए मैं बता रही हूँ, तो ये माइनस में आ रहा है, इसीलिए जो हमारा माइनस में आएगा जिसका आंसर मतलब वो पार्टनर हमारा गेनिंग पार्टनर है, वो गेन कर रहा है, मतलब सी को ज्यादा हिस्सा देने के लिए ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, चेंज होने पर सी गेन कर रहा है और सी को गेन कराने के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं ए और बी। क्लियर हो गया? ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/20, बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 2/20 और सी कितना गेन कर रहा है? 3/20। क्लियर यहां तक? अब देखिए, अब अमाउंट भी निकाल लेते हैं अपने गुडविल का, किसके किसके हिस्से में कितना सैक्रिफाइस जाएगा, किसको कितना मिलेगा, कैलकुलेट कर लेते हैं अपने। पहला कैलकुलेशन अपने, चलो ए सैक्रिफाइस कर रहा है, निकालते हैं कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। ए हैज, एस लिखा है मैंने, ए हैज सैक्रिफाइस्ड, ठीक है, आप समझ जाएंगे, शॉर्ट में लिख रखा है उतना। तो क्या किया, 1/20 इंटू 1 लाख लिखा है मैंने। 1 लाख क्यों लिखे? क्योंकि गुडविल का आपने निकाल रहा है, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, तो हमारा गुडविल का वैल्यू 1 लाख है। ये 1 लाख यहाँ लिखे, देखिए एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी समझने में, तो 1 लाख हमारा गुडविल है, ठीक है। और ए का रेशियो कितना था? 1/20, 1/20, इसको हमने काट दिए, करेंगे तो ए कितना सैक्रिफाइस करेगा? 5000, मतलब ए अपने पास से 5000 देगा बी को। ए का कितना सैक्रिफाइस होगा? 5000 सी को देंगे, सॉरी सी गेनिंग पार्टनर है। अब देखिए बी का कैसे निकालेंगे? गुडविल का वैल्यू अपना 1 लाख, क्लियर। अच्छा, बी का मेरा कितना निकला? 2/20, तो अपने लिख देंगे 2/20, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको काट दिया, ये ऐसे ही काट दो आप, कितना आ जाएगा? 10,000, मतलब बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? बी कर रहा है 10,000 सैक्रिफाइस। ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 5,000। बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 10,000। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब देखिए सी को तो गेन हो रहा है, सी तो अपना गेनिंग पार्टनर है, तो आप देख लो ये कैसे कर रहे हैं अपने, मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है, यहाँ स्पेस कम था तो इसके लिए मैंने इस साइड में कर रखा है। देखो सी कितना गेन करेगा? अपना गुडविल का अमाउंट कितना है? 1 लाख, और सी को कितना मिल रहा है? अपना गेन कर रहा है वो 3/20, 3 नीचे करेंगे 20, ये काट देंगे, 5,000 कितना आ जाएगा? 15,000, मतलब सी को 15,000 गेन होगा
कितना होगा 15,000 गेन। और सी को ये 15,000 देने के लिए गुडविल का ए सैक्रिफाइस कर रहा है अपने पास से 5,000 और बी सैक्रिफाइस कर रहा है अपने पास से 10,000। तो इन दोनों का जोड़ के सी भाई को मिल जा रहा है 15,000। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए मैं क्वेश्चन तो मिटा दे रही हूं और अब आप लोग जर्नल समझेंगे। इसका जर्नल तो कुछ भी नहीं है, पिछले क्लास में बताया हुआ है आपको। सिंपल रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, रिसीवर कौन है? सी गेन कर रहा है, गेन कर रहा है मतलब सी रिसीवर है, इसलिए सी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो जर्नल क्या होगा? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना रुपया डेबिट होगा? 15,000, क्योंकि अपने लोग सी भाई को 15,000 दे रहे हैं। अच्छा, और क्रेडिट द गिवर, रूल था अपना गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सी भाई को ये 15,000 गिफ्ट करने वाला कौन है? ए और बी। तो क्या हो जाएगा? 2 एज कैपिटल अकाउंट कितना? 5,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 10,000। ओके, क्लियर हो गया? ये हुआ अपना जर्नल इस गुडविल ट्रीटमेंट का। क्लियर हो गए? यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? बिल्कुल भी समस्या नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, मुझे पता है। आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा और नोट डाउन करके इसे जरूर 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 प्रैक्टिस करिएगा। सिर्फ बोर्ड में देख लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा तब होगा जब आप अपने कॉपी में बनाएंगे। क्लियर? क्लियर? नाउ